चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो तो लास्ट टाइम में हम लोग पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर, ठीक है। लास्ट टाइम में हम लोग को जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम लोग सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में देखो तुम लोग, सेमीकंडक्टर में हमने तुमसे कहा था सेमीकंडक्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता था तुम्हारा इंट्रिंसिक और एक था तुम्हारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही मैंने बोला था ये तुम्हारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ये तुम्हारा प्योर सेमीकंडक्टर। और ये जो है वो है इनप्योर सेमीकंडक्टर। एक तुम्हारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है और दूसरा जो सेमीकंडक्टर है वो है तुम्हारा इनप्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा इनप्योर सेमीकंडक्टर। कौन कौन से होते हैं? एक सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर में और एक जर्मेनियम। इनप्योर सेमीकंडक्टर बेसिकली दो टाइप के हैं, एक था तुम्हारा पी टाइप और एक था तुम्हारा एन टाइप। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर था और दूसरा तुम्हारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में मैंने तुमसे पिछली क्लास में बोला था यहां पर नंबर ऑफ होल्स इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर होता था वो होता था NH into Ne। ये इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का फार्मूला होता है, यानी कि नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं। उस सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने बताया। अब हम लोग को एक एक करके सारे सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास हुई थी इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे के सारे, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे के सारे थ्योरेटिकल होंगे, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है वो बेसिकली तुम्हारा थ्योरेटिकल चैप्टर है बस का, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने हैं वो सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहने, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ने में तुम लोगों को बहुत मजा आता है ना। आराम से पूरी बायोलॉजी थ्योरेटिकल ही है, बस याद कर लो, बस छुट्टी, बस काम हो गया, ठीक है। इसमें तुम लोग देखो, मैंने तुम लोगों को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बताया, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर था जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अब इंट्रिंसिक के बाद में हम लोग बात कर रहे हैं अगला सेमीकंडक्टर जिसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैंने तुमसे कहा एक्सट्रिंसिक, देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने तुमसे कहा था हम लोग यूज में क्यों नहीं लेते हैं, वो मैंने लिखवाया हुआ है कि जैसे मान लो इंट्रिंसिक की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्रिंसिक में क्या होगा? प्योर सेमीकंडक्टर होगा। प्योर का मतलब अगर मेरे पास में कोई सिलिकॉन है, प्योर का मतलब है अगर मेरे पास में बच्चों देखो सिलिकॉन है तो इधर भी सिलिकॉन इधर भी सिलिकॉन, हर तरफ कौन से होंगे? सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हर जगह 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, और जिससे ये बॉन्ड होते हैं उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं इसमें रूम टेम्परेचर पर, अगर मैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर जाऊंगा
तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये जो बाउंड है वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंड हो जाते हैं, और टाइटली बाउंड होते हैं तो ये टूटते नहीं हैं। और जब ये नहीं टूटेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फ्री होल्स हमें मिलेंगे ही, ना हमें इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे ना ही हमें होल फ्री मिलेंगे। इसका मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पर तुम्हारा ना इलेक्ट्रॉन फ्री है ना होल फ्री है, यानी कि ये किसकी तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह। लेकिन अगर हम लोग इसको रूम टेम्परेचर पर जाएंगे, रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन। अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पर जाएंगे तो क्या होगा, इसके जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक। जब ये ब्रेक होता है तो इतने कम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अगर तुम देखो, मैंने इससे पहले ही बताया था 10 की घात 9 एटम में, 10 की घात 9 एटम में कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। 10 की घात 9 एटम में कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, जो कि इतना कम है कि यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फ्री होल्स इतनी कम संख्या में होते हैं, जिससे कि हम लोग इसका यूज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज नहीं करते। ठीक है, अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए बताओ हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज क्यों नहीं करते हैं, तो उसका बस एक ही रीजन है। अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पर जाएंगे, देखो हमको क्या चाहिए, अगर तुम्हें करंट फ्लो कराना है, करंट फ्लो कराना है तो तुम्हें या तो इलेक्ट्रॉन फ्री चाहिए या फिर होल फ्री चाहिए। ठीक है, या तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन फ्री मिले या होल फ्री मिले। अब फ्री कब मिलेंगे, फ्री तुम्हें तब मिल पाएंगे, फ्री तुम्हें इलेक्ट्रॉन और होल तब मिलेंगे जब यहाँ से ये बॉन्ड टूटेंगे। तो कोवेलेंट, अगर हम लोग इंट्रिंसिक में जाते हैं तो वहाँ पर जो 10 की घात 9 एटम में से कोई एक एटम टूटता है, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स कम होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स कम होंगे, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। ठीक है, इसका यूज इसीलिए हम लोग नहीं कर पाते। ठीक है, अब अगली बात है,
ठीक है। अब बताओ इस रो की सारी लड़की बताओ। सर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तुम्हें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, नंबर ऑफ होल्स कम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल्स, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ए बी सी डी, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताओ कौन सा सही है? चलो तुम कह बातें मत करो, बातें मत करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, सी ऑप्शन सही है। ये वाला बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होता है नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, मैं तुम्हें बताया। अब देखो बेटा, जैसे मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करी, उसी प्रकार से तुम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में सुनो। सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखो इंट्रिंसिक तो हमारा काम हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फ्री होल्स बहुत कम थे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो कोई काम हुआ। अब हमने क्या किया, वो निकल गई तो रेली ठीक है। देखो बेटा इंट्रिंसिक का काम क्यों नहीं आया? क्योंकि सर इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बहुत कम थी। 10 की घात 9 बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड टूटा था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज मैंने 10 की घात 9 में से एक टूटा था। क्यों इंट्रिंसिक? ये मैंने बहुत बार तुम लोगों को बता दिया। ठीक है, और जब पेपर में आ जाएगा तो रोना इस चीज को। ठीक है, जब ये क्वेश्चन उसमें रहेगा पेपर में तो फिर पता चलेगा तुम लोगों को। ठीक, चलो अब देखो बेटा, अब मैं एक्सट्रिंसिक की बात करता हूँ। कौन से सेमीकंडक्टर की? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हम लोग करें। इंट्रिंसिक से काम चला नहीं, फिर हमने किसका काम कर लिया? एक्सट्रिंसिक पकड़ लिया। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या, पहले इसके बारे में। बेटा इसमें क्या है, हम डोपिंग करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली देखा जाए तो दो प्रकार के हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। देखो एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर हैं वो दो टाइप के हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप। दोनों का मतलब समझो, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर है क्या। तुमने कोई भी, या तो तुमने सिलिकॉन ले लिया या तो तुम जर्मेनियम ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो, या सिलिकॉन ले लो या फिर जर्मेनियम। सिलिकॉन या जर्मेनियम की बहुत बड़ी तुमने क्वांटिटी ले ली और उस क्वांटिटी में अगर थोड़ा सा तुमने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डाल दी, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, ठीक है, और मिक्स कर दी, थोड़ी सी मिक्स कर दी, तो वो कौन सा बन जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन तुमने सिलिकॉन लिया या जर्मेनियम लिया, दोनों में किसी एक में अगर तुमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, कौन सी? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी अगर तुमने ऐड कर दी,
तो वो कौन सा बन जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब देखो ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट क्या होता है? ट्राईवैलेंट का मतलब है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 3। अगर मैं पेंटावैलेंट की बात करूं तो आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या है? फास्फोरस, ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या हो गया? फास्फोरस, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पेंटावैलेंट, ठीक है। अब बताओ, ये सुनो, अब बताओ तुम चारों पहले बताओ बेटा, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, पी टाइप और एन टाइप। कैसे पता लगाएंगे ये पी टाइप है, कैसे पता लगाएंगे ये एन टाइप है? कैसे पता लगाएंगे हम लोग ये पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर है? गलत है। बताओ, फिर से ध्यान से पढ़ो भाई, मैं कह रहा हूँ ध्यान दो बेटा, ध्यान नहीं दोगे कैसे काम चलेगा? तुम लोगों को लगता है, एक बार तुम लोगों को लगती है, मुझे सटल देख के पता चल जाता है किसके समझ में आ रहा है, किसके समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हमारे पीबी भैया हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। एक एक वर्ड जैसे ही यहाँ से निकलता है उनसे उनके दिमाग में घुस जाता है ना बीबी भाई? हैं? कुछ भी पूछो तुम, सब कुछ याद है उसे, है ना बीबी? पढ़ ले, घर जाने का तो नहीं पता है। देखो बेटा, मैंने कहा 2 टाइप का, मैंने कहा एक्सटेंसिव कितने प्रकार का बच्चों? एक पी टाइप और एक एन टाइप। याद करो, पी टाइप एन टाइप। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, पी टाइप में क्या है? चाहे तुम सिलिकॉन लो, चाहे तुम जर्मेनियम, दोनों ही सेमीकंडक्टर, चाहे सिलिकॉन चाहे जर्मेनियम। तो चाहे मैं सिलिकॉन लूं और चाहे मैं जर्मेनियम, अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम, मान लो मैंने सिलिकॉन लिया और सिलिकॉन में थोड़ी सी मात्रा अगर मैंने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की डाल दी, ट्राईवैलेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने रहे? 3 इलेक्ट्रॉन में, जैसे किसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, ये सब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैंने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो वो क्या बन जाएगा? पी टाइप। अगर मैं चाहे मैं सिलिकॉन लूं या फिर मैं क्या लूं? जर्मेनियम, दोनों में से चाहे सिलिकॉन लिया चाहे जर्मेनियम, और इसमें कौन सी करी? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो वो क्या बन जाएगा मेरा? एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिव में 2 प्रकार के, पी टाइप, एन टाइप। पी का मतलब ट्राईवैलेंट, एन का मतलब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के नाम याद रखना है, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। और बाकी तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर ने वैसे जो पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी तो आपको पता नहीं कैसे कोटेशन करके याद करवाई होगी, ठीक है, जैसे भी याद करवाई थी कोटेशन करके, ठीक है। मैं तो भूल ही गया कैसे करके कोटेशन पता, ठीक है। तो वैसे तुमको याद करना है। अब हम एक एक करके बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखो मैंने स्पष्ट लिखा है जो तुमने अभी बोला था कि सर इट ऑब्टेन्ड व्हेन ए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट में बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम या फिर इंडियम ऐड कर दें, या तो जर्मेनियम में ऐड कर दें या फिर सिलिकॉन में, तो वो कौन सी बन जाएगी? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा बन जाएगा। इसमें देखो, अब इसमें सब्जी होता क्या है? देखो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 3। जरा सोचना, आउटर मोस्ट शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको देखो, आउटर मोस्ट शेल में 3, और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो अगर बहुत कम मात्रा में क्या है? बहुत कम मात्रा में क्या है? इसमें बहुत कम मात्रा में क्या है? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत कम मात्रा में हमने क्या मिला दिया इसमें? ट्राईवैलेंट। जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो इसमें है, एक बात जरा सोचना,
सर मान लो ये मेरे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, और साथ में क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 3 है। इधर क्या आ गया? मान लो सिलिकॉन, 1 2 3 4, इधर क्या आ गया? सिलिकॉन, इधर क्या आ गया? सिलिकॉन। तो इसने तो बॉन्ड बना लिया, ठीक है। मुझे बताओ क्या ये बॉन्ड बना पा रहा है इसके साथ में? नहीं। जब बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, जब ये बॉन्ड नहीं बना पा रहा है तो यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया? खाली। एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया? खाली। जब एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा तो ये बेचारा इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसके पास 3 थे, अगर इसके पास 4 होते तो पूरा ये भी बॉन्ड बन जाता, लेकिन इसके पास 3 थे तो ये बॉन्ड बना लिए, इसे बॉन्ड बना लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से खाली रह गए। इस प्रकार से तुम इसमें एक चीज समझो, एक चीज समझो। मान लो कि एक पूरा शहर है, उस पूरे शहर में सबके 4-4 बच्चे हैं, सबके 4-4 बच्चे हैं, तो आपस में शादी करा दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपस में सभी लोगों की शादी हो जाएगी। लेकिन तुम देखो कि 10,000 के पास तो 10,000 लोगों के पास तो 4-4 बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन 100 लोग ऐसे भी हैं जिनके 3-3 बच्चे, समझे? तो क्या सभी की शादी हो पाएगी? जैसे सभी की नहीं हो पाएगी, तो जो सभी की नहीं हो पाएगी तो एक का तो ऐसा रहेगा जो खाली रह जाएगा, खाली रह जाएगा। तो जो वही बात है, तो वो क्या होगा? वो खाली मूली घूमेगा, ठीक है। वो खाली, तो उसी प्रकार से यहाँ पर है। यहाँ पर सिलिकॉन के पास तो क्या थे? 4-4 थे, लेकिन एल्युमिनियम के पास सिर्फ कितने थे? 3। तो एल्युमिनियम 3 ही के साथ तो बॉन्ड बना पाएगा, एक के साथ फिर भी बॉन्ड नहीं बना पाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। तो इसीलिए जब ये नहीं बचे तो ये बेचारा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एडजस्ट होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर एटम। क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर एटम, ठीक है। एक्सेप्टर एटम, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द impurity atom has 1 valence electron less than silicon। उसके पास 3 थे, सिलिकॉन के पास कितने थे? 4। तो एक impurity atom क्या हो जाता है? बच एक लेस देन, एक लेस रहता है, एक की कमी रहती है, ठीक है, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम में। Therefore 3 valence electron form covalent bond। 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, किसके साथ? सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ। जबकि 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट एबल टू फॉर्म द बॉन्ड, लेकिन चौथा बेचारा बॉन्ड नहीं बना पाया, चौथा बॉन्ड नहीं बना पाया, ठीक है। फिर से समझो इसको, ऐसे समझो कि सर मैंने तुमसे कहा, मैंने फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ, मान लो बिल्कुल ऐसे ही हिसाब है। एक बात सोचो, 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं जिनके 4-4 बच्चे हैं, लेकिन 100 लोग ऐसे भी हैं जिनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो सब तो बॉन्ड बना ले रहे हैं, लेकिन फिर भी 100 लोग ऐसे रह जाएंगे जो बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जब बॉन्ड नहीं बना पाएंगे वो क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे, तो एक्सेप्ट तो करेगा कोई ना कोई, कहीं ना कहीं तो रहेंगे वो बेचारे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम, ठीक है। याद रखना, इसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एटम। इसमें क्या होता है? एक एटम को क्या करना पड़ता है? हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम के, तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टर एटम। क्वेश्चन कई बार तुमसे पूछा गया है कि बताओ एक्सेप्टर एटम कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर में होता है? तो एक्सेप्ट किस में करते हैं? पी टाइप के सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एक्सेप्टर। एक चीज और याद रखो, एक चीज देखो, द ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? एक्सेप्टर एटम। दे क्रिएट होल विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। देखो सबसे पहले एक चीज और, अगर हम लोग P को लिखेंगे तो P को हमेशा इस प्रकार से लिखा जाएगा, याद करने की बात है। P को हमेशा ऐसे लिखेंगे, P को हमेशा ऐसे लिखेंगे तो ये बीच में क्या दिख रहा है तुमको? होल दिख रहा है, बीच में क्या दिख रहा है? होल। तो ऐसे याद रखना, P टाइप सेमीकंडक्टर में होल की संख्या क्या होगी? ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? कम। होल्स ज्यादा रहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी? कम। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी ज्यादा मात्रा में, वो क्या है? होल।
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, वो क्या है इलेक्ट्रॉन। तो देखो होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन केस ऑफ p type semiconductor number of holes is greater than the number of electron। ठीक है, p type semiconductor इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली क्या होगा न्यूट्रल, ऐसा नहीं कि किसी प्रकार कोई इसमें चार्ज होगा ये होगा, इलेक्ट्रिकली क्या होता है ये न्यूट्रल। तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है हम लोगों को, क्या सबसे पहले जो हमको याद रखना है वो ये, ठीक है। फिर से बताओ, तुम चारों लड़के बताओ, p टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इंप्योरिटी ऐड होती है? p टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इंप्योरिटी ऐड होती है? कौन सी इंप्योरिटी ऐड होती है? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। कौन सी? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है तो ये क्या कहलाता है बेटा? एक्सेप्टर एटम। क्या कहलाता है? तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को, ये एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एटम। इसके अंदर क्या ज्यादा होते हैं? इसके अंदर सर होल्स ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अब तुम एक बात सोचो सर, अगर होल्स ज्यादा है, होल्स ज्यादा है, होल्स क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज। अगर होल्स ज्यादा हैं तो करंट भी किसका ज्यादा होगा? होल्स का ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का करंट क्या होगा? कम होगा। तो इसमें जो करंट है वो किसका ज्यादा होगा? होल्स का ज्यादा होगा। और किसका कम होगा? इलेक्ट्रॉन्स का करंट कम होता है। होल्स का ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का कम। उसके बाद देखो कंडक्टिविटी। तुम लोग एक बात जानते हो सब, कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी का रिलेशन क्या होता है? रो इजकल टू 1/सिग्मा। रो होती थी रजिस्टिविटी, थोड़ा सा याद आ रहा है तो ये याद आ रहा होगा, R इजकल टू रो L अपॉन A। अगर रजिस्टिविटी ज्यादा तो कंडक्टिविटी कम, रजिस्टिविटी ज्यादा तो कंडक्टिविटी कम, ठीक है। अच्छा, तो जो कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ होल्स म्यू H इंटू E, म्यू H इंटू E। सर म्यू H क्या है? म्यू H है बच्चों मोबिलिटी। अगर किसी को फार्मूला पता हो मोबिलिटी का तो मुझे बता दो सर, मोबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? क्या? BD अपॉन, ये मोबिलिटी का फार्मूला होता है BD अपॉन E, ठीक है। तो ये इसमें कंडक्टिविटी का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा इक्वल टू NH म्यू H इंटू E, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वैल्यू, म्यू H मतलब मोबिलिटी ऑफ किसकी? होल्स की, और E क्या है? चार्ज है, E क्या है? चार्ज, ठीक है। ये होता है ये सिग्मा इक्वल टू। अच्छा, अब मुझे कोई एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा सेमीकंडक्टर में, टेम्परेचर बढ़ेगा सेमीकंडक्टर में तो जो कंडक्टिविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा सेमीकंडक्टर में तो जो कंडक्टिविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। सेमीकंडक्टर में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तभी तो सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं जैसे हमारे ये कंडक्टर की तरह ही ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो पी टाइप में क्या होता है? एक्सेप्टर होते हैं, एक्सेप्टर एटम होते हैं। इम्प्योरिटी कौन सी ऐड होती है पी टाइप में? ट्राइवैलेंट। ज़्यादा कौन होते हैं? होल्स ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। बस सीधी सी बात इतने याद रखें और कुछ पूरा, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर।
एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने इम्प्योरिटी क्या ऐड करी थी, ट्राइवैलेंट। इसमें कौन सी ऐड करेंगे, पेंटावैलेंट। ठीक है, तो इसमें जो इम्प्योरिटी ऐड होती है उसे हम लोग बोलते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, इसमें हम लोग ऐड करते हैं। अब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होती है, एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेन। ये किसमें ऐड करेंगे, या तो तुम सिलिकॉन में ऐड करो या जर्मेनियम में। हिंदी में क्या लगता है, हिंदी में क्या लगता है, फास्फोरस या फिर सिलिकॉन। ठीक है, पढ़ो और क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले अब तुम लोगों को बताना है मुझे ये कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप में क्या ऐड होगा, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट कौन कौन से होते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये होती है। अब जरा सोचो, जब मैंने एन टाइप पढ़ा था तो उसमें एक्सेप्टर आइटम था, यहाँ पर क्या होगा, डोनर, यहाँ पर क्या होगा, डोनर। वहां कौन ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन, होल्स ज्यादा थे। यहाँ कौन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो करंट भी किसके कारण ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। करंट क्या होगा, ज्यादा। सब कुछ वैसा ही लिखा हुआ। देखो, द इम्प्योरिटी एटम हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये अभी पूरी बात मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे आया। देखो ये एक चीज में समझ रहा हूँ, सर मेरे पास में मान लो सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन इधर और बीच में कोई फास्फोरस लगा दिया, फास्फोरस लगा दिया। फास्फोरस क्या है, पेंटावैलेंट। इसके बाहर 5, 1 2 3 4 और एक ये, लेकिन इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी, तो एक एक तो बॉन्ड बन गया। तब भी इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन क्या बचा, खाली। एक इलेक्ट्रॉन क्या बचा, अगर एक इलेक्ट्रॉन खाली बचा तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो घूमेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना इनको क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट करेगा। इससे पहले जो एल्युमिनियम था तो किसके पास में इलेक्ट्रॉन बच रहा था, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, तो इसीलिए बोला था एक्सेप्टर है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डोनर एटम। क्या बोलेंगे, डोनर एटम। ठीक है, बस ज्यादा मतलब बस खाली डोनर एटम बोलते हैं, क्योंकि फास्फोरस पर कितने होते हैं, 5, सिलिकॉन पर कितने होते हैं, 4। सिलिकॉन पर 4, फास्फोरस पर 5। अब देखो इसमें क्या है, देखो therefore 4 of the 5 valence electron of the impurity atom from covalent bond। 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना ले रहे हैं, किसके पास, साथ में सिलिकॉन के या फिर जर्मेनियम। लेकिन जो 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है becomes free to move inside the crystal layer। ठीक है, इजी। तुम लोगों में से वीडियो कौन देख रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा नहीं कर रहा है, कोई नहीं देखता, कोई नहीं है। देखो देखने से कुछ नहीं होगा, सही है, देखने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तुमको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आया पुश कर दो, क्वेश्चन को क्या कर दो, पुश, मतलब वीडियो को पुश कर दो, क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। और जब क्वेश्चन अपने आप सॉल्व ना हो तो दोबारा से रिज्यूम करो वीडियो, उसके बाद में देखो कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे हुआ है, उसके बाद में नहीं। ठीक है, अभी मैं एक एनसीईआरटी बेस्ड और पीवाईक्यू बेस्ड पूरी को ला रहा हूँ। तुम लोगों का टेस्ट कैसा हुआ, टेस्ट कैसा हुआ, सरप्राइज टेस्ट था ना यार। एक दिन पहले क्या, उसी दिन तो बताया था।
उसी दिन बताया था, सैटरडे को ही तो बताया था। सैटरडे को पेपर तुम लोग, ये गलत बात है। पहले नहीं, उन्होंने टेस्ट के लिए डाला तो बच्चे बोले सिलेबस क्या तुम ठीक है नीचे, लेकिन पहले बताना चाहिए ये बात। टेस्ट हमेशा पहले बताना चाहिए, पहले बताना चाहिए। बताओ बच्चे तो अरे ट्रेन में बैठे होंगे और उन्होंने देखा अरे टेस्ट है, निकालो कॉपी किताबें कहाँ है, पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ये है अब देखो बेटा सेम इसमें लिखा हुआ है, देखो लिखा क्या लिखा हुआ है, द इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट एटम्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं देखो, डोनर एटम, बिकॉज दे डोनेट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू द क्रिस्टल, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेड अवेलेबल फॉर द कंडक्शन बाय डोपेंट एटम डिपेंड्स स्ट्रांगली upon the dopant level and independent of increase the temperature। सब छोड़ो, इधर देखो बेटा इसमें जैसे मैंने उसमें बताया था वहाँ होल्स ज़्यादा थे, यहाँ क्या ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या मेजॉरिटी चार्ज है, ठीक है, और माइनॉरिटी में क्या है, यहाँ पर होल्स हैं। वहाँ पर मेजॉरिटी में क्या थे, होल्स थे, माइनॉरिटी में क्या थे, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है, कहते हैं इंडिया पाकिस्तान जैसा ऐसा, इंडिया में मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा है और माइनॉरिटी और है, सिख माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, सही है। और पाकिस्तान में क्या है, माइनॉरिटी हिंदू है, कहते पी टाइप एन टाइप ऐसे ही, ठीक है, लेकिन है दोनों भैया भैया है, कहते नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन इंडिया बाप है, इंडिया पाकिस्तान का फादर है ना, फादर इसे तो ओरिएंट हुआ यहाँ से। एन टाइप सेमीकंडक्टर आल्सो, बेटा देखो वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और ये भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, दोनों बात है। वहां पर बेटा जो कंडक्टिविटी का फार्मूला था वो क्या था, NH μH इंटू E, यहाँ पर क्या है, NE μE इंटू E, सही है। देखो बस ये हो जाता है। अब मुझे बताओ, ठीक है, अब बताओ तुम दोनों, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्योरिटी में क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम तो है ही है सेमीकंडक्टर, उनमें क्या मिलाते हैं हम लोग। तो भाई वो क्या सब्जी बना रहे हो, हाँ बोले पानी क्या है, पानी है सिलिकॉन और जर्मेनियम, पानी नहीं है, ठीक है। और तुमसे कहा जाए क्या मिलाते हैं, बोले पानी मिलाते हैं, नहीं, हींग बताओ कौन सी हींग मिलाएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राइवैलेंट, कौन सी, ट्राइवैलेंट में क्या होता है, ट्राइवैलेंट दो ही कर देते हैं, हाँ ठीक है ये। अच्छा बताओ पीछे इसका नाम बोल गया हमारा, पीके हैं, पीपी, मिस्टर पीपी, पीपी बताओ, पीपी डोनर एटम किस में होता है, कौन से सेमीकंडक्टर में, डोनर किस में होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर, बोलो। तुम्हारी बात को झूठा कह रहे हो, हमने कह दिया था, दिमाग में जा रहे हैं, तुम तो कभी असलियत मान के उसको क्या, ठीक है। तुम बताओ चारों, डोनर कौन सा होता है बेटा, एन टाइप डोनर होता है, ठीक है, ये छोटी सी बात है, 3-4 डोनर होता है, ठीक है। अच्छा बताओ तुम दोनों बताओ पहले बेटा, होल्स किस में ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज है होल्स, पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, हाँ एन इसका होता है। अब हम लोग अब देखो बेटा पी एन जंक्शन, एक बार पी एन जंक्शन को समझे हम लोग, सर ऐसा है, जंक्शन का मतलब क्या, देखो एक मैंने इधर ले लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप में तुम्हें बताया कौन ज्यादा, कौन ज्यादा, तो यहाँ पर होल ज्यादा, क्या इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं होंगे लेकिन कम होगा। साथ में मैंने एक क्या लगा दिया, एन टाइप, एन टाइप, एन टाइप में क्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन, लेकिन होल्स कम, होल्स कम, होल्स कम इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब तुम सोचो
जैसे ही मैं इन दोनों को पास पास लाया, इन दोनों को क्या लाया, पास पास, ये इलेक्ट्रॉन झट से कहाँ जाएंगे, होल्स की तरफ, और होल्स झट से कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर गए और ये होल्स कहाँ गए, तो होल्स यहाँ इकट्ठे हो गए और इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव, और आपस में इन्होंने क्या बना लिया बेटा, बॉन्ड बना लिया। जब इन्होंने बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पर एक लेयर बन गई। क्यों, देखो बेटा, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से किधर होता है, तो इसके बीच में एक लेयर बन गई। इस लेयर को ही हम लोग बोलते हैं बेटा डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। अभी आएगा, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। और जो ये डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है, विड्थ का मतलब चौड़ाई, वो चौड़ाई लगभग 1 माइक्रोमीटर के बराबर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की घात -6 मीटर के बराबर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब 10 की घात -6 मीटर के बराबर। ठीक है, अच्छा सर, अगर देखो डिप्लीशन रीजन बन जाता है, अब वो डिप्लीशन रीजन क्या करेगा, यहाँ से होल्स को इधर नहीं आने देगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को इधर नहीं आने देगा। ठीक है, डिप्लीशन। अब देखना जरा इसमें, देखो ए पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप या फिर एन टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल कैन बी मेड बाय एडिंग एप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी एज डिस्कस्ड एबव। जैसे ऊपर दिखाया गया है, ऊपर बताया गया है कि कैसे पी टाइप बना और कैसे एन टाइप बना। दोनों को आपस में मिला दिया, कंबाइंड कर दिया। ठीक है, तो फिर अगर दोनों को कंबाइंड कर दोगे तो देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर ज्वाइंट किसके साथ कर जाए, एन टाइप से, और हमको क्या मिलता है बेटा, पीएन जंक्शन। ये पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड एदर व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, वही सब लिखा है, पी के साथ में क्या मिला दिया, एन, तो ये मेरा पीएन जंक्शन बन गया। और ये जो पीछे बीच में दिख रहा है, ये बीच में ये क्या है बेटा, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ 1 माइक्रोमीटर। कितनी होगी, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो 1 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, देखो डिप्लीशन लेयर के बारे में जो मैंने अभी बताया तुम लोगों को, डिप्लीशन लेयर के बारे में क्या बताया कि सर इधर है पी टाइप, इधर है पी टाइप, इधर एन टाइप, इधर इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हो जाएंगे और इधर होल्स, तो इधर क्या बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक, इधर अपने आप इसके बीच में क्या जनरेट हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या लिखा हुआ है, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर the concentration of electrons is more than the concentration of holes। अरे वो तो हम सबको पता है, इलेक्ट्रॉन में कौन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो एन टाइप में कौन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन, होल्स क्या होते हैं, कम। इसी प्रकार से पी में क्या ज्यादा होते हैं बेटा, होल्स, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम। ठीक है, ये बात दी हुई है। अगले देखो क्या देखो, सब कुछ वही लिखा हुआ, देखो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, जब हम लोग पीएन जंक्शन को आपस में साथ साथ लाते हैं, ड्यू टू द कंसंट्रेशन, ठीक है, ग्रेडियंट अक्रॉस पी और एन साइड, होल डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। बेटा होल्स क्या होंगे, वो यहाँ से इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एन से कहाँ आएंगे, पी की तरफ, एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन से पी की तरफ। वही तो मैंने कहा डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है, जब इलेक्ट्रॉन इधर आए और होल्स इधर जाए। ठीक है, द डिफ्यूजन चार्ज कैरियर कंबाइंड विद देयर, ठीक है, काउंटर पार्ट्स इन द इमीडिएट और वैकेंटी इन ऑफ द जंक्शन एंड नेचुरलाइज ईच अदर। बेटा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इधर आए, होल्स जब इधर से इधर गए, तो ये आपस में क्या बन जाते हैं, न्यूट्रली क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। कंबाइंड हो जाते हैं तो यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, इस लेयर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
वो हमेशा एंड साइड से किधर होगा, पी साइड। तो एंड साइड से हमेशा किधर होगा, पी साइड की ओर होता है, एंड साइड से पी साइड की ओर होता है। अगला देखो, पूरी थ्योरी है इसमें और कुछ है कुछ नहीं। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और होल्स इधर आएंगे, तो देखो बीच में ये बन गया, आपस में क्या कर दिया, कंबाइंड हो गए। कंबाइंड हो गए तो ये क्या बन गई तुम्हारी, डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन लेयर बन गई बीच में, जो कि बहुत कम होती है। बहुत कम का मतलब 1 माइक्रोमीटर की, 1 माइक्रोमीटर की। एक चीज इधर देखो, जब रीजन जंक्शन which becomes deflected from the mobile charge carrier are called depletion region या फिर डिप्लीशन लेयर। इसकी जो ब्रेथ है वो 1 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। अब हम लोग एक बात जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, सर E इक्वल टू होता है B/D। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। अब जरा समझना, तो यहाँ मेरी डिप्लीशन रीजन है, ये मेरा P टाइप है और ये मेरा N टाइप है। सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो दो रीजन के बीच में अपने आप से पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ये इसकी बर्थ है D, ये इसकी बर्थ है D। तो E बराबर B/D या फिर B बराबर E, B बराबर E, ठीक है। तो अगर कहा जाए इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो और जो इसके बीच की डिस्टेंस है, उन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। अब एक बात सोचो, ब्रेथ जितनी कम होगी, ब्रेथ अगर कम होगी तो पोटेंशियल, देखो D कम होगी तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कम। लेकिन अगर D कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, ज्यादा होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस developed across the depletion region is called potential barrier. Potential barrier depends on dopant concentration of the semiconductor and the temperature of the junction, ठीक है। देखो पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन लगभग 0.5 वोल्ट का होता है, लगभग 0.5 वोल्ट। लेकिन अगर तुमने जर्मेनियम लिया है तो कितने का होगा, 0.3, और सिलिकॉन लिया है तो क्या होगा, 0.7 वोल्ट का होगा, ठीक है। अब तुम इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पर हम लोग अब वो करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैंने पीएन जंक्शन को आपस में मिला दिया, P और N को आपस में मिला दिया, तो N से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। कहाँ जाएंगे, होल्स की तरफ। होल से क्या निकलेंगे, वो P से क्या निकलेंगे, होल्स। वो किधर जाएंगे, N की तरफ, N की तरफ जाएंगे और आपस में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज। आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे, साथ में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। साथ में बॉन्ड बना लेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो N साइड से कहाँ हो जाएगा, P साइड। और जो बीच में जो ब्रेथ बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर, ठीक है। और डिप्लीशन लेयर की जो ब्रेथ होती है वो क्या होती है, 1 माइक्रोमीटर या 10⁻⁶ मीटर। दूसरी चीज बेटा, जो पोटेंशियल बैरियर B का फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E इंटू डी, ठीक है, E इंटू डी हो जाएगा। अब देखो जो ब्रेथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है बेटा कि N टाइप सेमीकंडक्टर या P टाइप सेमीकंडक्टर में तुमने कितनी डोपिंग करी है, कितनी डोपिंग करी। डोपिंग कम करोगे तो ब्रेथ कम रहेगी, डोपिंग ज्यादा करोगे तो ब्रेथ ज्यादा रहेगी। और किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर। और किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ब्रेथ कम होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ब्रेथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। हाँ, तो किस पर डिपेंड कर रही है, देखो ये मेन जो टॉपिक है, डिपेंड्स किस पर कर रही है, डोपेंट कंसंट्रेशन और सेमीकंडक्टर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। और जो जंक्शन का टेम्परेचर है, ठीक है, या जिस टेम्परेचर पर तुम वर्क कर रहे हो उस टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हो, उस टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हो। सर
फार्मूला B इक्वल टू क्या हो गया मेरा E। अब देखो तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पोटेंशियल वेरिएबल। अगर मैंने मान लो सिलिकॉन लिया है, मैंने सिर्फ क्या लिया है सिलिकॉन। सर सिर्फ सिलिकॉन का मतलब पढ़ लेनी पड़ा। सिर्फ सिलिकॉन का मतलब देखो तुम्हारे पास दो चॉइस थी, या तो तुम सिलिकॉन लो या तो तुम जर्मेनियम। तुमने क्या किया, सिलिकॉन में ट्राईवैलेंट मिला दिया। सिलिकॉन में क्या मिला दिया, कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप। तुमने क्या दिया, सिलिकॉन में ही पेंटावैलेंट मिला दिया। कौन सा है एन। तो बेसिकली जो तुम्हारे पास में सेमीकंडक्टर बना है वो किसका बना है, सिलिकॉन का। किसका बना है, तो अगर सिर्फ सिलिकॉन है, सिलिकॉन में तुमने मिलाया है, सिलिकॉन से ही तुमने पी बनाया है, सिलिकॉन से ही तुमने एन टाइप बनाया है, तो उसका जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो 0.3 वोल्ट का होगा। किसका होगा, 0.3 वोल्ट का। लेकिन सिलिकॉन का बनाया तो 0.7 वोल्ट का, 0. लेकिन अगर तुमने सिर्फ जर्मेनियम का बनाया, सिर्फ किसका, जर्मेनियम का, तो जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो कितना होगा, 0.3। फिर से देखो बेटा एक बात समझना, मैंने क्या किया सर, मेरे पास में ये P है और इधर P है और इधर N है, ठीक है, पीछे तीनों दे दिए। बताओ बेटा बताओ, ये P है और ये N है। यहाँ पर भी मैंने सिलिकॉन लिया प्लस ट्राईवैलेंट, सिलिकॉन प्लस ट्राईवैलेंट, यहाँ भी सिलिकॉन प्लस पेंटावैलेंट। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर B होगा वो B कितना होगा बताओ। सिर्फ क्या लिया है, सिलिकॉन। तो बेटा देखो सिलिकॉन के लिए कितना होता है, तो यहाँ पर जो ये पोटेंशियल बैरियर होगा वो होगा 0.7। ठीक है, अगर मैं यहाँ जर्मेनियम प्लस ट्राईवैलेंट, जर्मेनियम प्लस पेंटावैलेंट, तो जो ये पोटेंशियल बैरियर होगा ये कितना होगा, 0.3 वोल्ट का होगा। सही, ये छोटी छोटी बातें हैं और इन्हीं से ही क्वेश्चन उठा के इनसे ही क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में हमें दिक्कत बेटा इसलिए होती है क्योंकि इस सब का हमारी आम जिंदगी से कोई वास्ता नहीं। ठीक है, अब आम जिंदगी से कोई वास्ता है नहीं, तुम्हें कभी पढ़ना है नहीं और तुम्हें यही पढ़ना है बस खाली एग्जाम निकालने के लिए। उसके बाद तुम्हें ये जर्मेनियम सिलिकॉन से कोई मतलब नहीं, जर्मेनियम सिलिकॉन से मतलब होगा, हड्डी उड्डी हो डॉक्टर बन के तो शायद हो, और पता नहीं कहाँ होगा, वो तो होगा नहीं यूज। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से यूज नहीं। तो यही चीज है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। मैंने कहा पूरा थ्योरेटिकल है, सेमीकंडक्टर पूरा थ्योरेटिकल है, बस छुट्टी। अब देखो बेटा, डिफ्यूजन करंट, दो टाइप का करंट होता है, एक होता है डिफ्यूजन करंट, एक होता है ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, एक डिफ्यूजन करंट और एक ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, अब देखो डिफ्यूजन करंट क्या है, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। देखो बेटा, तुम्हारे पास में जो मटेरियल है वो इधर P और इधर, जब तुम्हारे होल्स P से कहां जाएं, N, तो इसे बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन करंट, और N से P में जाए तो क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंट होल्स ट्राई टू डिफ्यूज फ्रॉम P साइड टू N साइड, एंड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहां से आए, N से P साइड। ठीक है, तो जो याद रखना बेटा, जो डिफ्यूजन करंट है वो क्या होगा, N से कहां पर होगा, P से कहां होगा, N साइड। डिफ्यूजन करंट का मतलब है जो मेरी कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन P से कहां पर आ रही है, N साइड पर आ रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। P से कहां आए, N, P से N में आए तो देखो P साइड टू N साइड क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट। लेकिन अगर मैं ड्रिफ्ट करंट की बात करूं, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, पेपर करो यही मेंस का, वो नीट का 4
तो 1 महीना में बचा। सही बात, देखते देखते साल खत्म हो गई। क्या बन गई? पंखे की दरकार हो गया। पता चलती है टाइम गया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता, समझे? जो टाइम अगर अपन लोग खो गए वो टाइम कभी वापस नहीं आता। साल का साल तो पैसा तो कितना भी कमा सकते हो, लेकिन टाइम नहीं कमा सकते, है ना? तो जो टाइम जा रहा है वो गया, अब उसमें कुछ नहीं। ठीक है, देखो तो डिफ्यूजन करंट क्या होता है बेटा? पी साइड से एन साइड। अगर मैं ड्रिफ्ट करंट की बात करूं, ड्रिफ्ट करंट होता है बेटा एन साइड से पी से। ठीक है, अब तुम जरा सोचो सर कैसे कर रहे होते? देखो मैंने कहा मान लो मेरे पास में इधर बेटा P और इधर जो P से N गया वो क्या कहलाएगा? P से N क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। क्या कहलाएगा? N से P आया क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट करंट। वो ड्रिफ्ट करंट कहलाएगा, ठीक है? वो ड्रिफ्ट करंट कहलाएगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, बताओ ड्रिफ्ट करंट की साइड क्या होती है? तो ड्रिफ्ट हमेशा N से P होगा और डिफ्यूजन हमेशा P से N साइड की ओर होता है। मैं तुमसे कहा दो टाइप से होता है पीएन जंक्शन। एक होता है तुम्हारा फॉरवर्ड वाइज और एक होता है तुम्हारा रिवर्स वाइज। ठीक है बेटा, देखो फॉरवर्ड वाइज को समझना। अगर मैं पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बनाऊं, वैसे तो तुम्हारा पी और एन ऐसे बनेगा, इधर P और इधर P मतलब पॉजिटिव, N मतलब P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से। तो ये कहलाएगा बेटा तुम्हारा फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड वाइजिंग। क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड वाइजिंग। अगर P पॉजिटिव से है, N किससे है? नेगेटिव से, तो क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड वाइजिंग। ठीक है, लेकिन अगर उसका उल्टा कर दिया जाए, सर उल्टा क्या होगा? उल्टा ये होगा P को नेगेटिव से और N को, तो ये क्या कहलाएगा? रिवर्स वाइज। ठीक है, तो अभी हम लोग बात जो कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं फॉरवर्ड वाइज। सर फॉरवर्ड वाइज देखो सिंबल की बात करूं, अगर इस पीएन जंक्शन के सिंबल की बात करूं बेटा, ये पूरा होता है P, इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? P, और इसको बोलेंगे N। तो ये क्या है? PN। PN ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। अब तुम एक चीज याद रखना, P अगर पॉजिटिव होगा, N क्या होगा? नेगेटिव, तो क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड वाइज। क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, फिर से याद कर लो, P पॉजिटिव होगा, N नेगेटिव, तो क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज। अब बच्चों मुझे बताओ, और फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो होता है, रिवर्स वाइज में करंट फ्लो नहीं होता।
बताओ ए फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज, ए फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज क्या होगा? फॉरवर्ड वाइज क्या होता है? सर अगर ये पॉजिटिव हो और ये क्या हो नेगेटिव, ठीक है, इधर क्या है बेटा माइनस, इधर क्या है, तो ये क्या होगा फॉरवर्ड वाइज क्या होता है? इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, तभी तो फॉरवर्ड वाइज होता है। ये कौन सा है बेटा? रिवर्स। बी बताओ, बताओ किधर ज्यादा है? इधर ज्यादा वोल्ट है या इधर ज्यादा वोल्ट है? अरे ये 0 है ये माइनस में है, तो ये वाला क्या होगा ज्यादा, तो ये कौन सा कहलाएगा? सी बताओ। कौन सा है? कौन सा ज्यादा है? इधर ये ज्यादा है और ये क्या है? अरे -3 ज्यादा होता है -6 से ना, -3 क्या होता है बेटा? ज्यादा, -6 से ज्यादा होता है -3, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो कौन सा कहलाएगा? रिवर्स। ये बताओ ये क्या है? रिवर्स। अरे ये ज्यादा है और ये क्या है? कम। फॉरवर्ड कब होता? जब इधर ज्यादा होता इधर क्या होता? और इधर ज्यादा है इधर ज्यादा है, तो ये भी क्या हो गया? ये क्या होगा? फॉरवर्ड। क्योंकि सर देखो इधर ज्यादा है इधर, तो ये कौन सा हो गया? ये इधर बताओ किधर ज्यादा है? किधर ज्यादा है? -2 ज्यादा है और ये क्या है? कम, तो ये क्या कहलाएगा? रिवर्स वाइज। इधर देखो इधर क्या है और इधर -3 कम, तो ये भी क्या हो गया? इसका बताओ रिवर्स। अरे इधर ज्यादा है इधर क्या है? तो ये क्या कहलाएगा? हमेशा याद रखो बेटा, इधर ज्यादा हो इधर और इधर क्या हो तो कौन सा कहलाएगा? फॉरवर्ड। और गलती से इधर ज्यादा हो गया और इधर क्या हो गया? कम, तो कौन सा कहलाएगा? रिवर्स वाइज। क्या कहलाएगा? रिवर्स वाइज। ठीक है, रिवर्स वाइज कहलाएगा। उतार लो फटाफट। एक फोटो ले क्या है? सही है। फॉरवर्ड उतार लिया मैं, ये फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज। चलो एक बात ध्यान रखो बेटा, फॉरवर्ड वाइज में
जो करंट होता है वो क्या होता है, जीरो। अगर मैं कहूँ आइडियल पीएन जंक्शन है, आइडियल क्या है, इसे रख पढ़ूं कर दो। अगर मैं आइडियल पीएन जंक्शन है, आइडियल पीएन, ध्यान कर, आइडियल पीएन जंक्शन है, तो मैं कहूँ फॉरवर्ड वाइज का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है बेटा, लेकिन जो रिवर्स वाइज का रेजिस्टेंस होता है बेटा वो कितना होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, इसीलिए इसमें तो करंट फ्लो होता है लेकिन इसमें करंट फ्लो, रिवर्स वाइजिंग में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, रिवर्स वाइज में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी, हमेशा रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर आइडियल ना हो, अगर आइडियल ना हो, आइडियल नहीं होगा तब क्या होगा, आइडियल नहीं होगा तो रिवर्स वाइज में तब भी इन्फिनिटी रहेगा, रिवर्स वाइज में तब भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी। लेकिन फॉरवर्ड वाइज में, फॉरवर्ड वाइज में अगर, फॉरवर्ड वाइज में अगर सिलिकॉन होगा, क्या होगा, सिलिकॉन, तो रेजिस्टेंस होगा बेटा, अच्छा रेजिस्टेंस भी पोटेंशियल, पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल होगा वो 0.7 वोल्ट, और अगर जर्मेनियम होगा तो 0.3 वोल्ट। ठीक है, जर्मेनियम होगा तो जर्मेनियम जी, जर्मेनियम होगा तो 0.3 वोल्ट। अब देखो बेटा, देखो इसमें होता क्या है, फॉरवर्ड वाइज का एक बार समझो करंट फ्लो के बारे में। एक साइड में क्या है और एक साइड में क्या है, एक साइड में पी टाइप और एक साइड में। अब जरा इसकी समझना बात हो, सर ऐसा है मुझे फॉरवर्ड वाइज करना है तो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, जैसे ही मैंने इसको पॉजिटिव किया, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे की सारे पॉजिटिव कहीं भागेंगे, और यहाँ के जो होल्स हैं वो सबकी सब किसके कहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है, पोटेंशियल बैरियर, इस पोटेंशियल बैरियर को ये पार नहीं कर, वही इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बैरियर को पार कर सकते हैं, वही इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बैरियर को पार कर सकते हैं जिनके पास में पोटेंशियल, अगर ये सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट से क्या हो ज्यादा। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं बेटा तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो पार कर जाएंगे, और ऐसे इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या बहुत कम होती है।
इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक तरफ करंट मिली एम्पियर में और एक तरफ पोटेंशियल, एक तरफ जैसे मान लो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा और इस बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगी। यहाँ पर जो पोटेंशियल लगा हुआ है, मान लो ये सिलिकॉन है तो कितना है 0.7। मैं यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो बहुत कम लगाया, बहुत कम मतलब 0.2 0.3। क्या ये इसको कैंसिल आउट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम रहेंगे। जैसे ही मैं 0.7 पर पहुंचा, यहाँ पर मैंने 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, इधर वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है डिप्लीशन के कारण, बैटरी के कारण इधर, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया ब्रेक। जैसे ही ब्रेक करेंगे तुरंत मेरे को क्या मिलेगा, करंट एकदम से क्या हो जाएगा हाई। क्यों हाई हो गया? क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है ब्रेक होता है। ये डिप्लीशन रीजन ब्रेक, डिप्लीशन रीजन जैसे ही ब्रेक हुआ सारे की सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे, सारे की सारे होल्स इधर आने लगे। एकदम से मुझे क्या मिलेगा, मुझे हाई फाई एकदम से अगली ऊपर की ओर वो बढ़ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, इन दिस सिचुएशन द फॉरवर्ड वोल्टेज अपोज द पोटेंशियल बैरियर। फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या करते हैं अपोज। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि फॉरवर्ड वाइज में जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो डिक्रीज होती है, वो क्या होगी डिक्रीज। ठीक है, ड्यू टू विच द पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स इन द p region and electron in n region both move towards the junction। इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, होल्स इधर भागेंगे। ठीक है, और जो ये डिप्लीशन रीजन को जब ब्रेक कर देंगे तो करंट एकदम से क्या हो जाएगा हाई बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन एकदम से करंट एकदम से हाई फाई बढ़ जाएगा। ठीक है, यही सही। तो ये तुम्हारा होता है। अब यहाँ पर कौन ज्यादा होता है पहले ये देखो। डिफ्यूजन क्या है ज्यादा, ड्रिफ्ट क्या होता है कम। अब इसे क्वेश्चन फॉरवर्ड वाइज में क्या ज्यादा होता है, डिफ्यूजन ज्यादा होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है। मुझे बताओ डिफ्यूजन करंट कौन सा होता है, किधर से किधर की हो। डिफ्यूजन किधर होता है पी से, और ड्रिफ्ट क्या होता है एन से पी। तो फॉरवर्ड वाइज में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट में। रिवर्स वाइज अभी बताएंगे, पहले तुम क्वेश्चंस करो। ये क्वेश्चंस करना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बता। एग्जाम्पल है जल्दी बताओ क्या होगा, फिर हम बात करें।
देखो बेटा, इसमें क्या कहा गया सबसे पहले देखो, बीपी ज्यादा है, बीक्यू क्या है बेटा, ये ज्यादा है, और इधर पोटेंशियल अगर ये ज्यादा तो बेटा देखो ये ज्यादा और ये क्या है कम। ये फॉरवर्ड वाइज है रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज, तो क्या इससे करंट जाएगा? तो नहीं जाएगा। फॉरवर्ड वाइज से करंट, यानी कि करंट इससे भी जाएगा और करंट दोनों से करंट जाएगा, दोनों से करंट जाएगा। तो ये अगर ये आइडियल है तो इसका तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल, पैरेलल रहेंगे तो पैरेलल का आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? दोनों की गुणा बटे दोनों को क्या आ गया? 3। अब तुम देखो, अगर दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन थी, अब दूसरी कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में कहा गया बेटा ये ज्यादा है। दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया कि कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है। यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, मान लो 10 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल कम है, मान लो 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल अगर ज्यादा तो इधर ज्यादा और इधर, तो ये किसकी तरह काम करेगा? रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज की तरह काम करेगा। क्या इसमें से कोई करंट पास होगा? तो सिर्फ करंट यहीं से तो पास होगा। करंट यहाँ से इस रेजिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है, तो एक ही तो रेजिस्टेंस बचा, तो आर इक्विवेलेंट सिर्फ क्या बचा? बस, क्योंकि रिवर्स वाइज से करंट ही पास, जब करंट ही पास नहीं होता तो उससे कोई मतलब। दो बटे किसकी क्लास छूटी थी? यूपीएससी की। उसमें कितने बच्चे थे यूपीएससी में? अब तुम देखो अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बता देना, ऐसे देख के बता दो खाली उसमें। इधर देखो सबसे पहले सर जी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव मतलब यहाँ नेगेटिव और यहाँ, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये कौन सा बन गया? रिवर्स वाइज। कौन सा बन गया? रिवर्स वाइज। तो क्या यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा? तो इसमें करंट कितना जाएगा? जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो इस रेजिस्टेंस से भी कोई मतलब, सिर्फ ये रेजिस्टेंस रह गया और वोल्ट रह गया। ये देखो करंट पूछा है, तो अगर मैं इसमें करंट बेटा आई का मान लूं तो वोल्टेज कितना है? 12। इस वाले रेजिस्टेंस से कोई मतलब क्यों? क्योंकि इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि ये क्या बन गया? रिवर्स वाइज।
तो रेजिस्टेंस सिर्फ कितना रह गया 4, सिर्फ क्या अपना आंसर आ गया 3 एम्पियर। यानी कि सर इसमें 3 एम्पियर फ्लो होगा और D2 वाले में कितना होगा 0। यानी कि सर 4 ओम वाले में कितना करंट फ्लो होगा 3 एम्पियर और 8 ओम वाले में कितना होगा 0, क्योंकि वो रिवर्स बायस की तरह करता है। छुट्टी हो गए क्वेश्चन, इतना सरल सरल क्वेश्चंस रहने हैं। ये घंटे पढ़ाई और हो गई है, सबकी छुट्टी हो जाएगी, तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी। ये तो सही नहीं। देखो अभी कह लो मेला जाना है तो इतनी जल्दी निकलेंगे हैं? मेला नहीं गए थे यहाँ के हैं? हमने तो देखे थे तुम कहीं थी मेला, तो वो मोल भाव कौन कर रहा था? वो बोला 500 रुपए, तुम बोले 5 रुपए लेंगे। हो गया ना? नहीं, ये वॉइस वास्तव में वॉइस में क्या होता है ना, वॉइस मोल भाव कर ही नहीं पाते, पता ही किसी प्रकार का मोल भाव। मैं अगर किसी दुकान पे जाता हूँ तो मैं ज़्यादातर वो दुकान चूज करता हूँ जो एक जिस पे लिखा हुआ हो एक दाम की दुकान, क्योंकि मुझे पता है भाई ठगा नहीं ना होगा यहाँ पर। और जहाँ एक दाम नहीं लिखा होता है तो मैं उससे पहले कहता हूँ भैया देख ऐसा है, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगा, तू बस एक रेट बताइए और मैं उतने मुझे दे दूँगा। एक रेट बताइए, कम कर ले, जितने कम करेंगे उतने कम कर ले। तो वो अंदर करेगा ये देखो, ये करके जाओ पहले। हर एक रेजिस्टेंस 10 ओम का है, ये भी 10, ये भी 10, 10 ओम 10 ओम 10 ओम। P और Q के बीच में कितना होगा? हर एक 10 ओम का है। ये क्या बन गया? बीट स्टोन। क्या बन गया? इसमें से कोई करंट पास, क्योंकि देखो ये इसको इसका रेशियो सेम है, रेशियो सेम है, बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर कैसे हैं? सीरीज। ऊपर सीरीज में 10 और 10 कितने हो गए? 20, और नीचे भी। तो दोनों को अगर हटा के एक ये 20, एक ये 20, और तो अगर मैं इन दोनों का R इक्विवेलेंट लूं तो 20 गुणा 20 बटे 20 प्लस ऊपर क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, कितना आ गया? दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अबे बैठो अभी, पहले अभी क्या करोगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया बोलते ना? 10 मिनट। एक क्वेश्चन और है, 10 तुम्हारी कौन सा ट्रेन छूटी जा रही है? ठीक है, 10 ओम। अच्छा, बेटा बताओ क्या इससे करंट पास होगा? क्या करंट पास होगा? होगा। कितना होगा? कितना होगा? तो अब तुम क्या करना बेटा, मैंने ये आइडियल लिख दिया, मैंने इसका नाम लिख दिया सिलिकॉन, इसका कुछ ना कुछ नाम लिख दिया। तो सिलिकॉन के लिए क्या करोगे बेटा? सिलिकॉन का कितना होता है? 0.7। तो तुम देखो, अगर मैं कहूँ रेजिस्टेंस, पूरी सीरीज में रेजिस्टेंस सिर्फ कितना है? 10। रेजिस्टेंस सिर्फ कितना है? 10। अगर मैं कहूँ सर करंट कितना होगा, तो I बराबर यहाँ वोल्टेज कितना है? 20। 20 में से क्या घटाना? घटाना हमेशा 0.7। और ये क्या आया? इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा? 19 बटे 1.93 एम्पीयर। कितना करंट फ्लो होगा? 1.93 एम्पीयर। अगर यही क्वेश्चन यहाँ सिलिकॉन ना होकर जर्मेनियम होता
तो क्या होता है 0.3, तो 0.3 घटाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन है, इतनी ज्यादा तुम लोग पता है, मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ, कभी भी जैसे ऐसे धमक है, ठीक है, या तुम्हारा कोई फेस्टिवल होता है, कुछ भी हो, किसी का भी फेस्टिवल में कभी जाओ, इतनी धमक हो तो उससे दूर रहना, जितना दूर रहना चाहो उतना दूर रहना, नहीं तो पता है हार्ट बीट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पैरालाइज हो जाएगा फ्री मेरा एक दोस्त हो चुका है पैरालाइज, और इतना पैरालाइज बेचारा हुआ, उसका 90% का कोटा बना विकलांग का, इतना ज़्यादा। तो इस जो धुन है ना, इस जो बेस है, बेस से और साउंड से काफ़ी ज़्यादा दूर रहा करो, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारे गांव में कुछ हो रहा है, तुम्हें मजबूरी में जाना है, अगर मजबूरी में तुम्हें कहीं जाना है मान लो, ठीक है, तो अपने आँखों में कानों में कुछ लगा दो और इस बेस से दूर रहो। आप सोचो जैसे अभी तो ये बाहर है, अभी ये मतलब अभी तुम्हारे पास में जो बेस है, सुनो, तुम्हारे पास में जो बेस है वो आ नहीं पा रहा है, ठीक है। बेस क्या है बेसिकली? साउंड वेव ही तो है बेटा। साउंड वेव कैसे चलती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब वो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? एयर है, एयर बार बार ऐसे 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 हो रही है, तो उससे हमारी हार्ट बीट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और अगर तुम्हें इतना तो तुम्हें पता होगा, बायोलॉजी पढ़े हो, अगर हार्ट बीट थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई तो गए, तुरंत गए, फिर तो समझिए तो गए, फिर तो गए। तो इसलिए इन सबसे थोड़ा दूरी रहो, कभी ज़्यादा, ठीक। चलो